ज्ञान गंगा गीता दर्शन अध्याय 2 श्लोक 26, 27, 28। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा अचिंत्य बता रहे हैं। आज के प्रसंग में अर्जुन के जो विचार हैं विरोधाभासी, उस संबंध में भगवान श्री कृष्ण स्पष्टीकरण देते हैं, उसको समझाते हैं। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो कि यह सदैव, तुम ये मानते हो कि तू सदैव जन्मने मरने वाला है और तब भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम, नित्य ही उत्पन्न होने वाला, नित्यम मन्यसे मृतम, और नित्य ही मरने वाला। तथापि तुम नैवं शोचितुम अर्हसि, फिर भी तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। अगला श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तथापि त्वं तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। मृत्यु भी उसकी निश्चित है और पुनः जन्म भी उसका निश्चित है। जिसका जन्म होता है उसी की पुनः मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म होता है। तब तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, ये ध्रुव है, ये निश्चित है कि जिसका जन्म उसी की मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसका जन्म। यह विषय अपरिहार्य है, इसका कोई रोकने का उपाय नहीं है, ये निरुपाय है। इसलिए न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो भी तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। इसलिए तू बिना उपाय वाले विषय में सोच करने योग्य नहीं है। और शोक करता है तो तू खुद ही जन्म और दुख को आमंत्रण करता है, जन्म और मृत्यु को आमंत्रण करता है, जबकि इसमें कोई भी पार्ट तेरा नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का पर देवना। भगवान श्री कृष्ण अगले 28वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ये जितने भी प्राणी हैं जन्म से पहले बिना शरीर वाले थे और जन्म के बाद भी बिना शरीर वाले होंगे। अब जन्म गए हैं तो शरीर वाले लगते हैं कि ये शरीर वाले हैं। आए कहाँ से हैं? ये जितने भी प्राणी हैं सब अव्यक्त से आए हुए हैं और वर्तमान में व्यक्त हैं और बाद में अव्यक्त में ही प्रविष्ट हो जाएंगे। जिनके शरीर दिख रहे हैं उनके पहले शरीर नहीं थे जन्म से पहले, और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं होंगे। ये सभी पहले अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त होंगे। तो वर्तमान में तुम्हें व्यक्त दिख रहे हैं। वाचारंभम विकारो नाम देयम, ये दृष्टि का विकार और वाणी का विकार मात्र दिख रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये सब अव्यक्त से आए हुए हैं, मध्य में व्यक्त हुए हैं। अब अव्यक्त निधनान्येव, और बाद में भी निधनान, जिसको आप मृत्यु कहते हो, मरने के बाद वो अव्यक्त में ही चले जाएंगे। तत्र का परदेवना, इसमें सोच करने की क्या बात है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। अर्जुन निश्चिंत हो जाओ, आत्मा को देखना है, आत्मदृष्टि से देखना है, सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, स्थूल दृष्टि से नहीं। तो आदावन्ते यन्ना अस्ति वर्तमानेपि तत्तथा। अर्जुन जो आदि में नहीं है, ये शरीर आदि में नहीं थे और ये अंत में भी नहीं होंगे। वर्तमान में ये शरीर दिखाई देते हैं, वस्तुतः वर्तमान में भी नहीं हैं। आदावन्ते यन्ना अस्ति वर्तमानेपि तत्तथा, ऐसा समझना चाहिए कि जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं है, उसका ऐसा भाव समझना चाहिए। इसलिए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अब इस आत्म स्वरूप को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? इसके लिए हम आपको कल के प्रसंग में अपनी बात कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, आज के प्रसंगत अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हैं। भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज के गीता ज्ञान को आपने श्रवण किया, दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको पसंद आए होंगे। आप इन विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को
अंत में सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम।